तो बेटा आईयूपैक नोमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और उसमें फर्स्ट रूल हो गया भाई। अच्छा ये सेकंड नंबर का है ना, हमारा फर्स्ट रूल फर्स्ट हुआ या सेकंड, कौन सा नंबर का था रूल्स बताओ तो? फर्स्ट। फर्स्ट था तो उसको सेकंड पे गिवन नोट कर लो। इसको नेमिंग सीक्वेंस, आईयूपैक नेमिंग सीक्वेंस, ये नोट करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं? नो सर। तो नोट करो आईयूपैक नेमिंग सीक्वेंस। एक लिखने का पैटर्न होता है आईयूपैक नेम, सेंटर में रूट वर्ड होता है। अच्छा, किसी वर्ड में जो पहले यूज होता है प्रीफिक्स या फिर सफिक्स, क्या यूज होता है भाई पहले? किसी नेम क्या यूज होता है? वगैरह। मतलब पहले, बाद में क्या यूज होगा? सफिक्स। तो प्री मतलब पहले ही ना भाई, तो यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वैसे प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स एक एक करके बताते हैं ये सब क्या है। नोट करा गया था कि नहीं करा गया था बच्चे ये? नो सर। तो इस सीक्वेंस में आईयूपैक नेमिंग किया जाता है। तो सबसे पहले वेयर आर डब्ल्यू, तो आर डब्ल्यू क्या है भाई, कोई गेस कर सकता है क्या? रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या आइडिया देता है भाई रूट वर्ड? नंबर ऑफ कार्बन। हाँ, इट गिव्स idea about number of carbon in main chain और root chain. सेकेंड प्राइमरी सफिक्स, तो ये फिक्स होता है भाई फॉर एल्केन, एल्कीन, फॉर एल्काइन। एल्कीन के लिए होगा एन, ये लास्ट वाला टर्म। एल्कीन के लिए इन, तो एल्काइन के लिए क्या होगा भाई? आइन। आइन। ठीक है ना भाई, ये इन और ये आइन। तो एल्केन के लिए इन, सॉरी एन, एल्केन के लिए इन एंड एल्काइन के लिए क्या होगा? आइन। तो ये याद रखना बच्चा लोग। ये था प्राइमरी सफिक्स। नोट करो कितने जल्दी। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद क्या है? सेकेंडरी सफिक्स, ये होता है यूज्ड फॉर फंक्शनल ग्रुप। आज मैंने ग्रुप में एक इमेज भेजा था, देखे थे क्या? वही टेबल नोट है यहाँ पे, ठीक है ना? यूज्ड फॉर फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी प्रीफिक्स फॉर साइक्लिक, साइक्लो, बाइसाइक्लिक, बाइसाइक्लो, फॉर स्पाइरो, एक कंपाउंड है, पता चल जाएगा, अभी नहीं बाद में जब इसका नेमिंग करेंगे तो स्पाइरो, ठीक है ना? और लास्ट में सेकेंडरी प्रीफिक्स, इट यूज्ड फॉर और साइड, ग्रुप
and branches which is present on main chain। यहां तक नोट करो, फिर वो टेबल बनाओ, ठीक है ना। और वही वाला टेबल नोट करना है जो मैंने आज ग्रुप में भेजा था जब नीट का क्लास ले रहे थे हम तब, ठीक है ना बच्चा लोग। फिलहाल यहाँ जल्दी तक नोट करो बच्चा लोग, वो टेबल बना रहे हो ना बेटा, ग्रुप में सेंड किया हूं, जिसको ब्लर दिख रहा होगा वो ग्रुप से नोट कर ले, ठीक है ना। तीनों ब्रांचेस मतलब मानकापुर, इंदौरा और रामदास पेट, तीनों ग्रुप में हुआ होगा, देखना। थर्ड लिखा होगा रूल्स में सीक्वेंस, प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऐसा कोई टेबल दिखा? हेलो बेटा, ऐसा कोई टेबल देखा? हाँ सर। उसी को नोट कर लो, वहां अच्छे से क्लियर होगा, टेबल देख लेना। तो एक कॉलम है सीरियल नंबर का, नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद क्या है भाई, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो फंक्शन ग्रुप में पहले टॉप पे कौन सा ग्रुप है भाई, सी डबल ओ एच, क्या नाम है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, दिख रहा है ना नेम। सेकेंड क्या है, SO3H, सेकेंड में कौन सा ग्रुप है बच्चा, सल्फोनिक एसिड। SO3H, सल्फोनिक। यहाँ पे ये डैश क्यों लगा है, क्योंकि वो किसी से बॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये किसी से जुड़ेगा, SO3H यहाँ से किसी से बॉन्डेड होगा, मतलब ऐड होगा, किसी से जुड़ेगा ये, इसलिए ऐसा लाइन खींचा गया डैश टाइप का, इसको बोलते हैं सल्फोनिक। सल्फोनिक के बाद कौन सा ग्रुप बताया गया है, देखो टेबल में दिख रहा होगा, एसिड एंड हाइड्राइड, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली COOCOR, ऐसा लिखा होगा भाई, इसको बोलते हैं एसिड एंड हाइड्राइड। फोर्थ एस्टर है क्या, फोर्थ में उस टेबल में, यस सर। एस्टर भी पढ़ते हैं कई लोग, हमारे टीचर एस्टर बोलते थे तो हम भी एस्टर बोलते हैं, ठीक है ना। कई लोग एक ही जगह पे ई भी प्रोनाउंस करते हैं। तो एस्टर, एस्टर के बाद क्या है भाई, एसिड हैलाइड। देख लेना टेबल से कोई ग्रुप ऊपर नीचे ना हो, ठीक है, जैसा वैसे ही, छूटना नहीं चाहिए, ऊपर नीचे तो नहीं होगा, छूटेगा तो बता देना। एसिड एंड सॉरी, एसिड हैलाइड के बाद नाइट्राइल, नाइट्राइल के बाद आइसोनाइट्राइल। सर वहाँ पे एमाइड दिया है 6 पे। अच्छा हाँ, एमाइड गायब हो गया ना, वही बोला, कोई छूटना नहीं चाहिए। CONH2, उसके बाद नाइट्राइल, देन आइसोनाइट्राइल। जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है।
सेपरेट कर लेता हूँ 3 3 के सेट में, ताकि ऊपर नीचे ना नोट करो। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कार्बोक्सिलिक का होता नहीं है भाई, सफिक्स होता है कौन सा, ओइक एसिड। सल्फोनिक का क्या होता है, सल्फो। यहाँ पे सल्फोनिक एसिड। एसिड एनहाइड्रेट में क्या होता है भाई, सेकेंडरी में तो यही रहेगा एसिड एनहाइड्राइड, बट यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सो एल्कोक्सी कार्बोनिल। एस्टर में यहाँ पे क्या होता है, ओएट, और इस साइड क्या होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल। एसिड हैलाइड में हेलो फॉर्मिल। कुछ पुराने बुक में यहाँ पे आपको हेलो कार्बोनिल भी मिलेगा, पुराने बुक मतलब पुराने क्वेश्चन में, बट अभी कौन सी यूज करेंगे हम लोग, अपडेटेड वाला हेलो फॉर्मिल। ठीक है ना भाई, कौन सी यूज करना है, हेलो फॉर्मिल। इसे बोलते हैं ऑयल हैलाइड। एमाइड में कार्बम ऑयल, और यहाँ पर एमाइड। नाइट्राइल में साइनो, और यहाँ पे आइसो साइनो। इधर क्या होगा, नाइट्राइल, इस साइड है आइसो नाइट्राइल। एक और ले लेते हैं, एसिड हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, CHO। फॉर्मिल अपडेटेड वाले में, ठीक है ना, पुराने क्वेश्चन सॉल्व करो तो यहाँ पे एल्डो वर्ड भी मिलता है। ठीक है ना भाई, तो याद रखना फॉर्मिल यूज करना है, और यहाँ पर एल्डिहाइड का अल। यही था, देखो तो 9 तक यही था कि कुछ अलग था भाई, एक आध छूट तो नहीं गया ना। बेटा यही था ना, छूटा तो नहीं है ना। यस सर वही था। सर ये डिवाइडेड क्यों है डॉटेड लाइन से? सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स वाला कॉलम कट जाएगा, नहीं तो नोट डाउन करो यहाँ तक। तो 9 के बाद 10, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद SCH, और CSH, थायो एल्डिहाइड। मैंने बताया था, अगर तुमको याद है रेडॉक्स रिएक्शन में जब ऑक्सी एसिड सल्फर पढ़ रहे थे, तो सल्फर से डबल बॉन्डेड होता, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होता था, थायो। तो जहां भी सल्फर आएगा एस, वहां पे कौन सा वर्ड यूज होगा, थायो। याद रखना इस बात को। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या था, कीटोन, COR, या फिर इसकी स्पेशल रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर
COR, ये सब कीटोन का रिप्रेजेंटेशन है। कीटोन के बाद क्या था, CO की जगह पे SR, या फिर एक और क्या होगा, CSR। इसको क्या बोलते हैं, थायोकीटोन। क्या बोलेंगे इसे, थायोकीटोन। 13 एल्डिहाइड कीटोन। उसके बाद क्या था बच्चा लोग, यही था ना हाइड्रोक्सी। अल्कोहल। एल्कोहल, चलो ठीक है, एल्कोहल लिख लेता हूँ। एल्कोहल, एल्कोहल के बाद ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर, इसे क्या बोलते हैं, एल्कोहल है, एस के कारण थायो वर्ड, तो थायो एल्कोहल। सल्फर इसलिए थायो एल्कोहल, ठीक है ना बच्चा लोग। ये 7 8 9 नोट कर लिया, 7 8 9 नोट हाँ हो सर। चुका। सर वो थायोल भी लिखा तो सही है ना? क्या, थायोल भी लिखा तो सही है ना, फोटो में जो लिखा था? थायो एल्कोहल, थायो लिखने से कहाँ सही होगा, एल्कोहल है ना, जिससे OH है SH है, तो थायो एल्कोहल बोलते हैं, तो लिखना तो वही पड़ेगा भाई। थायो मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पे सल्फर एटम है। सर वो फोटो में थायोल लिखा था इसलिए। क्या, फोटो में थायोल लिखा था, IOL। अरे तो वही है, थायोल ही बोलेंगे, उसका सेकेंडरी सफिक्स थायोल है यहाँ पे, तो बोल सकते हो, ठीक है ना। वहां पे भी ऐसे बताए हैं, वहां पे ये नाम लिखवाए थे, ये बताए थे, तुम्हारे में ये लिखवा दिए थे, ये बता रहे थे। एल्कोहल के बाद अब बच्चा होगा NH2 अमीन, आमीन, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल, अल्कोहल के बाद अमीन, अब उसके बाद 16 17 18 एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, ठीक है ना भाई। यहाँ पे कॉलम को थोड़ा सा सेपरेट कर लेना है ऐसे। तो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स क्या है, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, थायो एल्डिहाइड है तो थायो, एल्डिहाइड के लिए क्या था, फॉर्मिल था ना, तो थायो फॉर्मिल, ठीक है। यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स थायल, ठीक है ना भाई। यहाँ पर कीटोन के लिए क्या था भाई, ऑक्सो। पुराने बुक में आपको कीटो वर्ड मिलेगा, मतलब पुराने क्वेश्चन में, लेकिन अभी जो करंट में यूज हो रहा है वो कौन सा वर्ड यूज करना है, ऑक्सो। अगर ऑप्शन नहीं दिया ऑप्शन में, तो कीटो भी लेके चल सकते हो। इसके लिए ONE वन नहीं पढ़ोगे, ऑन बोलोगे। ONE को क्या बोलोगे, वन प्रोनाउंस नहीं करोगे, ऑन। कीटोन के लिए क्या होगा, ऑन। ये क्या है, थायोकीटोन, तो क्या बोलेंगे, थायोसो, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, थायोन, क्या होगा यहाँ पे, थायोन। यहाँ पे भी थायोन लिखे होंगे हम। अल्कोहल के लिए OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हाइड्रोक्सी। अल्कोहल के लिए ऑल, ठीक है ना, अल्कोहल के लिए ऑल। याद ना, एल्डिहाइड में अल यूज होता है, यहाँ पे एल्डिहाइड में क्या यूज होता है, अल। अल्कोहल में OL। ये रखना, अगर मिस्टेक, अगर हम AL नहीं लिखवाएं तो उसका करेक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। बट एल्डिहाइड के लिए क्या यूज होता है, अल। और अल्कोहल के लिए यूज होता है, क्या यूज होता है, ऑल। ये याद रखना। तो यहाँ पे इसके लिए होता है, थायल कर दिया मर्केप्टो,
मर्केप्टो, और यहाँ पे क्या होगा भाई, थायो अल्कोहल के लिए थायो, अल्कोहल के लिए ऑल, तो थायोल। अमीन के लिए यहाँ पे अमीनो, और यहाँ पे वही आमीन, मतलब अमीन। एल्किन के लिए आइन, एल्किन के लिए इन, और ये एन। ये जो है हमारा कुछ देर पहले बताया नेमिंग सीक्वेंस में क्या बोलते हैं इन्हें, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है ना बच्चा, ये है हमारे प्राइमरी सफिक्स। इनका ना तो सेकेंडरी होता है प्रीफिक्स, ना ही सेकेंडरी सफिक्स, ये क्या होता है, प्राइमरी। नोट डाउन करो यहां तक जल्दी से। यही सीक्वेंस था, सीक्वेंस में कुछ छूटा तो नहीं है ना बच्चा लोग? नो सर। जल्दी से नोट डाउन करो। तो याद रखना भाई, प्रायोरिटी सीक्वेंस जो टेबल है वहां से नोट किया, और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। एक कार्बन का चेन है भाई, यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप है, CHO, एल्डिहाइड, NH2। तो तीनों में कोई एक ही आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, तो वो मेन फंक्शनल ग्रुप कहां से असाइन करोगे, कहां से असाइन करोगे या कहां से आइडेंटिफाई करोगे, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसी ऑर्डर के सीक्वेंस में आपको ये टेबल नोट करवाया गया है, ठीक है ना भाई। जैसे भाई घर में, ठीक है, घर में क्या बोलते हैं, चलो क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट में 11 प्लेयर हैं भाई, सभी के मान लो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब अपने आप में बहुत बड़े धुरंधर है, तो क्या सभी को कैप्टन बनाया जाएगा क्या? नहीं भाई, तू भी अच्छा करता है, तेरा भी परफॉर्मेंस अच्छा, तू भी कैप्टन, तू भी कैप्टन, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। या फिर घर में 5 लोग हैं कमाने वाले, 500 बहुत अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है ना, बराबर ही कमा रहे हैं, 500 का दिमाग एक जैसा है, तो क्या 500 को उस घर का हेड बना देंगे क्या? बोलो। नो सर। नो सर। तो कोई एक होगा ना, तो वैसे ही अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोर देन 1 है तो कोई एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सबसे पहले कौन होगा, उस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट आएगा। तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये, ठीक है ना। तो बाकी सब क्या होंगे भाई, अब ये प्राइमरी हो गया फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये सब क्या होंगे, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। इसमें आ जाएंगे ये सेकेंडरी या फिर साइड फंक्शनल ग्रुप। तो याद रखना, ये भी बात नोट कर लेते हैं नोट के अंदर। ये ऑर्डर नोट कर लिया ना, ऑर्डर नोट किया कि नहीं किया बच्चा लोग? चलो जल्दी से नोट करो फिर, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लो। सेकंड पॉइंट है, इफ मोर देन वन functional group are present in ऑर्गेनिक, ठीक है ना, अलग अलग लिखना, इन ऑर्गेनिक हो जाएगा कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है, तब क्या होगा भाई, ओनली देन only one functional group considered as a main functional group, ठीक है ना। आपको एक फंक्शनल ग्रुप ही क्या होगा, मेन। अब वो मेन फंक्शनल ग्रुप कहाँ होगा, कहाँ होगा भाई, and main functional group considered by the priority order or sequence of functional group,
ठीक है ना भाई, कहाँ से आइडेंटिफाई करोगे? प्रायोरिटी, ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को, which is present top on, यहाँ पे टॉप का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑन, टॉप ऑन ऑर्डर और फर्स्ट ऑन ऑर्डर, टॉप ऑन ऑर्डर और फर्स्ट ऑन ऑर्डर। ये लाइन समझ में आया भाई? एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप है तो कोई एक ही मेन होगा, और उनमें मेन कौन सा होगा भाई? जो टॉप में होगा। एग्जाम्पल, ये रूट चेन है भाई, ये एक रूट चेन है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूट चेन है, इसमें OH है, NH2 है, COOH है। तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा भाई? रूट चेन में ये तीन OH, NH2, COOH। कौन सा होगा? COOH मेन फंक्शन ग्रुप। और ये दोनों कैसे होंगे? साइड और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, साइड और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है ना बच्चा लोग? तो जल्दी से यहां तक नोट करो। सर ये प्रायोरिटी ऑर्डर अपन ने कौन से क्राइटेरिया पे बनाया है? कौन से क्राइटेरिया पे बना? IUPAC ने अपने मन से डिसाइड किया, ठीक है ना बच्चा लोग। जनरली ये एसिडिक स्ट्रेंथ पे बना बोलते हैं, जनरली बोलते हैं इसको, ये जो बना है एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे बना है, ठीक है ना। लेकिन बाद देखा जाए तो COOH का एसिडिक स्ट्रेंथ SO3H से क्या होता है? कम होता है, तो बोल नहीं सकते एसिडिक स्ट्रेंथ पे। तो ये IUPAC ने अपने मन से बना लिया भाई, कार्बन वाले कंपाउंड को पहला दिया है, ठीक है। जनरली यहाँ पे इसको अगर हटा दो तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही मिलेगा आपको। और पहले जो था, पहले SO3H को पहले रखा जाता था, तब सही बोल सकते थे कि हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे बना है, बट अब इसको बाद में रखते हैं तो वाला सीक्वेंस हट जाता है। और किसी को कुछ पूछना है बच्चा लोग? तो सेकेंड रूल क्लियर है भाई, जब मोर देन वन आया तब की बात है। अब उसके बाद सेकेंड रूल, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब यहाँ पे याद रखना, तुम लोग टेबल ध्यान से देखोगे तो सेकेंडरी सफिक्स जो है वो कहां तक नंबर, मतलब टेबल के अकॉर्डिंग कितने नंबर तक यूज किया गया है सेकेंडरी सफिक्स? 15 16 ग्रुप में 15 15। वो जो आइन है ना बेटा और इन, इसका प्राइमरी सफिक्स यूज हुआ है, ठीक है ना। तो उसको भी काउंट, उसको नहीं काउंट कर रहे हम लोग, ठीक है ना भाई। तो बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू गिवन टेबल, जो हमने टेबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन टेबल 1 to 15 है ना, 15 फंक्शनल group consider as a main functional group, जिनमें भी सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है उसको मेन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और मेन फंक्शनल ग्रुप का क्या नोट किया जाता है? हेंस सेकेंडरी suffix used for only main functional group। और जो जैसे यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप इसका है तो इसका क्या यूज होगा? सिर्फ सेकेंडरी सफिक्स। ये बच्चे का क्या यूज होगा भाई? बचे हुए का क्या यूज होगा? सेकेंड, कोई एक ही का मेन होगा तो अब ये क्या हो जाएगा? साइड फंक्शनल ग्रुप। एंड
secondary prefix used for all side functional group which is present in organic compound. ये लाइन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ये फैक्ट अब और अच्छे से क्लियर होगा. which is present in organic compound. So secondary suffix used for only main functional group and secondary prefix used for all side functional group. ठीक है ना? Group which is present in organic compound. Example: CH3 CH2 CH2 CH तो हमारा मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा बच्चा है यहाँ पे बताओ तो तीनों में? CWH। तो ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप, टारगेट कर लिया इसको. ये सब फंक्शन ग्रुप है, ये भी फंक्शन ग्रुप है, ये भी फंक्शन ग्रुप है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? साइड फंक्शनल ग्रुप. ठीक है ना? और हमारा मेन चेन क्या होगा? मेन फंक्शन ग्रुप होना चाहिए चेन के अंदर, और साथ में लॉन्गेस्ट, और उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उनको लेना है. तो ये हमारा मेन चेन और रूट चेन, ये हमारा क्या है? मेन चेन और रूट चेन. और ये हमारा है मेन फंक्शन ग्रुप. तो मेन फंक्शन ग्रुप का क्या यूज होगा भाई? ये सब याद रखना इंफॉर्मेशन है. यूज सेकेंडरी सफिक्स. और इनके लिए क्या यूज होगा? पेंटेनोइक एसिड है ना सर ये? हेप्टेनोइक एसिड। 1 2 3 4 5 6 7 बहुत अच्छा बात है. हेप्टेनोइक नहीं बोलेंगे, हेप्टिनोइक. हेप डबल बॉन्ड के कारण इन और ओइक ऐसे. ठीक है ना? पहुंचेंगे वहां तक. तो साइड फंक्शन ग्रुप के लिए क्या यूज करेंगे भाई? सेकेंडरी प्रीफिक्स. ये ध्यान रखना, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होता है साइड के लिए, और मेन के लिए क्या यूज होता है? सेकेंडरी सफिक्स. और इसका इफेक्ट नेमिंग लोकेंट रूल के हिसाब से. अगर मैं देखा जाए लोकेंट वाला किस्सा हटा दूं, अब लोकेंट क्या होगा पूछोगे तो अभी कुछ नहीं है, भूल जाओ. तो कितने कार्बन का मेन चेन है बताओ तो? 7. तो रूट वर्ड क्या आएगा? हेप. उसके बाद देखो सीक्वेंस क्या था? प्राइमरी प्रीफिक्स. सीक्वेंस क्या था? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, RW, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स. एक टेलर दे देते हैं आज कैसे. तो रूट वर्ड क्या है बच्चा लोग? 7 कार्बन से, तो रूट वर्ड क्या होगा? है. ये तो फिक्स रहता है भाई सेकेंडरी सफिक्स. तो कहीं भी सिंगल बॉन्ड है क्या है? बोलोगे सर ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड आपको दिख ही नहीं रहा है सिंगल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड है ना भाई. सिंगल के साथ क्या है? डबल. तो पहला प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को जाएगा. सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो नेम में सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स किसका यूज होगा? डबल बॉन्ड का. सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स किसका यूज होगा? ट्रिपल बॉन्ड का. ठीक है ना? डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो दोनों का यूज होगा. तो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स क्या यूज होगा बच्चा? बताया था ना, प्राइमरी सफिक्स एल्केन हुआ तो एन, एल्किन हुआ तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन. डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, इसलिए इन. अब मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है भाई? COOH. तो इसका क्या यूज होगा? सेकेंडरी सफिक्स बताओ. OIC ओइक एसिड. ये कुछ नहीं है, साइक्लिक तो है नहीं. अब सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसके लिए CH3 को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? CH4 का एक हाइड्रोजन निकला है, स्टार्टिंग में बता दिया था. ये मीथेन है, याद आ रहा है? तो मिथाइल होगा. क्या होगा ये? मिथाइल. ठीक है.
इसके लिए क्या यूज होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या था इसका? हाइड्रोक्सी। इसके लिए क्या यूज होगा? अमीनो। अब इनको भी अरेंज करके लिखना पड़ता है, पहले कौन आएगा? अमीनो आएगा, हाइड्रोक्सी आएगा, मिथाइल आएगा, लास्ट का ये नाम। तो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना बच्चा लोग? तो ये बस था कि इस तरह से IUPAC नेम लिखा जाता है, लेकिन इसमें अभी नंबर बचा है, कौन सा ये अलग कहाँ पे प्रेजेंट है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये सब कहाँ पे है। तो उनके लिए यूज होता है एक लोकेशन का नंबर, जिसे बोलते हैं लोकेंट। तो कल के लेक्चर में होगा। तो समझ में आ गया ना IUPAC नेमिंग कैसे होता है? ये छोटा सा था भाई, ठीक है ना? इसी तरह सीक्वेंस में करेंगे। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन एकदम पूरा एकदम सीक्वेंस है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, रूट वर्ड ऐसा निकाल कर, ठीक है ना बच्चा लोग? तो फिलहाल तो हमारा काम क्या था? थर्ड वाला, अकॉर्डिंग टू गिवन, क्या गिवन भाई? टेबल लिखे ही नहीं है। गिवन टेबल 1 to 15 functional group considered as a main functional group. Secondary suffix used for only main functional group and secondary prefix used for all side functional group which is present in organic compound. ठीक है ना बच्चा लोग? तो घर में 3 लोग है भाई फंक्शनल ग्रुप, तीनों में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये। इसके लिए यूज होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, और जो मेन नहीं है उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स। इतना याद रखने में किसी को कोई तकलीफ है भाई? याद हो जाएगा भाई यहाँ तक? ये सब रूल्स है, इनको याद रखना है, समझना कम है। कल आज पूरा याद रखने वाला है, कल जो था वो समझने वाला था। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चा लोग? तो टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेबल किसी भी हाल में आपको याद रखना है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे बच्चा लोग? करेंगे सर। चलो वेरी गुड। और कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ बच्चा लोग किसी को तो पूछ सकते हो, नहीं तो आज के सवाल यहीं पे होता है समाप्त।